हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो ये है आपका क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन चैप्टर 8 या चैप्टर कोई भी हो, आपका 8 हो, 9th हो, 10th हो, जो भी चैप्टर है, लेकिन चैप्टर का नाम है वृत्त, सर्कल। तो सर्कल्स का आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का आपका कुछ सवालें, जितने सवाल हम यहाँ पर कर पाएंगे वो सवाल है आपको यहाँ पर समझाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसको हम बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, और अगर आप देखेंगे तो कुछ जो आपके यहाँ पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको उस पर लगाना असंभव हो जाता है। बोर्ड हमारा छोटा है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं डिजिटल, तो इसलिए मैं डिजिटल रूप में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पीडीएफ के रूप में। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बट आपको पहले वीडियो को पूरा देखना है। ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर डिजाइन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि किसी त्रिज्या, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु पर स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब क्या है कि इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के जो केंद्र है ना उससे 8 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त है उसके बाहर 8 सेंटीमीटर दूर कोई एक बिंदु है और वहां से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखिए ये आपका वृत्त है और वृत्त से बाहर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका P1 बिंदु है। एक क्या है, ये एक हमारा ये P बिंदु है, ठीक है। ये P बिंदु बाहर है वृत्त के और अंदर आपका यहाँ पर केंद्र है O। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्पर्श रेखा, जब इससे P से यहाँ पर खींचेंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसे वृत्त खींचेंगे, जो हमारा वृत्त होगा, ठीक, और इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारी जो ये स्पर्श रेखा ये जो टच कर रही है Q पर, ये वाला बिंदु हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस स्पर्श रेखा की लंबाई का, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इधर लाइन चली गई बड़ी, तो पूरी लाइन को हमें नहीं निकालना होता है, हमें इस बिंदु पर निकालना होता है जहां पर ये टच किया है। समझ में आई बात, जहां पर टच हुआ है हम उसी के केवल निकालते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो चलिए हम जहां पर टच है वहां पर हम वहां तक का हम निकालेंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा जो हम बताएंगे। देखिए और एक बात यहाँ पर बताते हैं कि जैसे यहाँ पर जो बनता है स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर टच होती है, स्पर्श रेखा अगर त्रिज्या पर टच होती है तो हमारा 90 का एंगल बनाती है, यानी समकोण हमारा बनता है। कौन सा बनता है, वो हमारा समकोण बनता है। ध्यान देना, हमारा समकोण बनता है अगर हमारा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कितने का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, मतलब 90 एंगल का। ये हमारी भुजा यहाँ पर 6 दी गई है और ये 8 दी गया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक सूत्र भी पता हो तो ध्यान देना, जब 90 एंगल का बनता है, जो 90 एंगल के सामने हमारी एक भुजा होती है वो हमारी कर्ण के रूप में होती है। वो हमारी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। आप अगर देखे होंगे, नहीं तो आपको बना के बता देते हैं। जब आप ऐसे एक समकोण बनाते हैं तो इसमें देखिए, थोड़ा इसको मिटा दें, ठीक, ये आप देखे होंगे इसे। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये जो आपका बनता है ये 90 एंगल बनता है। तो ये जो सामने है यहाँ पर, ये वाला हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लंब आधार हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्ण है, इधर वाला हमारा क्या है, कर्ण है। और जब हम कर्ण के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, इसमें आपको एक चीज आपको समझना है कि आपका जो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कर्ण जो है ना, कर्ण मतलब ये हमें मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो हमारा ये नहीं मिल रहा है, तो ये इसका मतलब घटेगा। तो घटना नहीं है, हमें कर्ण को ये इस वाली भुजा को मानना है, ये ध्यान में। इसमें देखिए हमारी कर्ण ये होती है, लेकिन हमें इसमें कर्ण समझेंगे किसको, हम जो हमारी जो स्पर्श रेखा है हम उसको कर्ण के रूप में समझेंगे। ये चीजें ध्यान देना, क्योंकि इसका ये रिवर्स है। देखिए इसमें आपका 90 एंगल यहाँ पर है, लेकिन इसमें आपका 90 एंगल कहाँ पर है, तो इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की बातें हैं, इसलिए मैं बताना चाहा कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आपको स्पर्श रेखा का मान आप देखेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, आप अंडर रूट में उसको मतलब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, दोनों मिला के 36 और 64 मिला के 100 होगा। और ये आपका वर्गमूल उसका निकाला जाएगा, 100 का वर्गमूल हमारा निकलेगा। तो 100 का वर्गमूल हमारा जो निकल करके आता है वो हमारा आता है 10 सेमी। कितना आता है? 10 सेमी। बाकी आप समझ सकते हैं, इतना इजी सवाल है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से समझ लेंगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं आगे के सवालों पर, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अगली सवाल है आपके सामने, देखिए ये है अगली सवाल। इसमें क्या कहा जा रहा है कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये चित्र है आपका, चित्र में देखा जाएगा ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी बराबर 4 सेंटीमीटर तो ई डी 2 सेंटीमीटर, तब ए ई बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका? ए ई और ई बी का। तो ए ई और ई बी क्या है उसको हम देखते हैं। तो हमें चित्र में अगर देख रहे हैं कि ए ई और ए बी का है, तो देखिए ए बी क्या है हमारा, ए यहाँ पर है और ई आपका यहाँ पर है और फिर से ई से लेके बी तक। हमें मतलब इसका मान ज्ञात करना है। सीधी सीधी शब्दों में अगर हम बात करें, ए से लेकर के बी तक की पूरी भुजा का मान ज्ञात करना है। और ये जो यहाँ पर कट रहा है ई पर, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, इन दोनों को हमें अलग अलग निकालना है। जबकि माप हमारा 4 सेंटीमीटर, ये दो, जैसे हमारा ये आप देख रहे हैं एक भुजा इधर है आपका और एक भुजा इधर है, इस तरीके से। तो इसमें जैसे इसमें ये वाला मान दिया गया है, तो इसमें इन दोनों मान को ज्ञात करना है, ये वाला मान और ये वाला मान। इसमें तो ये वाला मान, मतलब दो भुजाएं जब काट रही है तो दोनों तरफ का पार्ट हमारा एक में पता है, एक में नहीं पता है, तो वही दोनों निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, एकदम ईजी, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला आपको बहुत काम करेगा। अगर आपको पता ना हो तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या करना होता है, इसको कैसे होता है, ये जो भुजा का खंड होते हैं ना, मतलब ये वाली भुजा का ये वाला खंड और भुजा का ये वाला खंड, ये दोनों जो भुजा के खंड दिख रहे हैं ना, इसको आपस में गुणा कर लेना है, इसको आपस में गुणा कर लेना। और ये जो दो खंड देख रहे हैं इसको गुणा करना है, ये ध्यान देना, गुणा में लिखना है। किस में लिखना है? गुणा में लिखना है, ध्यान देना है। और जब गुणा में लिखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें देखेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारे बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर, मतलब जितना वो है उतना वो निकलेगा। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 आएगा। कितना आएगा? 4 दूना 8, मतलब हमारा 4 गुणा 2 अगर इसको इधर करें और इस तरफ का अगर हम करते हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा? ये भी हमारा 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसलिए हम दोनों को जब नहीं पता है तो दोनों को हम मान के चले हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसके बराबर आएगा। इसका मतलब हमारा 8 आएगा। अब 4 हो, 2 हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा 8 वहाँ पर आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, दशमलव में भी मान हो सकता है, कैसा भी मान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वही मान होगा 4 दूना 8, कोई जरूरी नहीं है। वहां पर आपका कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 4/3 गुणा 6, इस तरीके से होता है। मतलब 4/3 ये वाला भुजा हो जाएगा, 6 वाला भुजा वो हो जाएगी। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। समझ में आई? तो कोई जरूरी नहीं कि 4 दूना 8, 4 2 ही हो, उधर भी नहीं, इधर हमारा टोटल मान 8 ही होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं और अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। आगे सवाल आपका क्या है? अगले सवाल आपके सामने है, यहाँ पर सवाल को देख लीजिएगा और इसको हमारा नेक्स्ट पेज में। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी जीवाएं ए बी सी डी है और प्रतिच्छेद करती हैं, सी 4 है और सेंटीमीटर ई डी का मान 6 है। तो ए बी और समभुजाओं के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है और हम देखते हैं कि कैसे कैसे सहन। ये है चित्र, इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आसन भुजाओं वाले का। तो हमारा आसन भुजा जैसे उसमें था सेम वैसे इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें भी दो भुजा काट रही हैं, इसका मान और इसका मान का गुणा और ये वाला मान का गुणा। तो हमें पता है कि जो हमारा मान है, ई वाला मान हमारा दे दिया गया है, तो हमारा इसमें एक जो मान दिया गया है उसका दोनों को गुणा करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मान हमें गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और
ये है अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अगली सवाल है आपका। अगली सवाल आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए। चित्र में पीटी एक स्पर्शी रेखा है, आपका पीटी जो स्पर्शी रेखा है, और पीटी का मान 12 सेंटीमीटर और पीबी का मान 8 सेंटीमीटर और जीवा एबी की लंबाई ज्ञात करना है। हमें केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है और सभी का मान दे दिया गया है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो जैसे कि देखिए पीटी जो ये हमारी स्पर्श रेखा, इसका जो फार्मूला होता है ये पीटी मतलब ये स्पर्श रेखा जो होता है, यानी कि स्पर्श रेखा जो होती है उसका हमें स्क्वायर करना होता है। उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पूरी जो आपकी यहाँ से बाहर तक वाली भुजा होती है ये वाली, और जो बाहर निकली रहती है वो वाली, दोनों का गुणनफल। मतलब हमारा ए से लेके पी, ए पी और गुणा बी पी, बी पी मतलब जो बाहर आपके वृत्त के बाहर है ये वाला, इसका गुणा, दोनों का जो गुणा करेंगे तो हमारा पीटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पीटी के बराबर होगा। इस तरीके से हमारा जो मान होगा जो जो दिया गया है, तो हमारा बीपी का मान दिया गया है। देखिए इसमें बीपी का मान दिया गया है और हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है एपी एबी का मान। तो हम क्या करेंगे, एपी का मान पता नहीं उसको नहीं रखेंगे और 8 रख देंगे, बीपी का मान 12 का 144 होगा। यानी कि हम अगर रखते हैं तो हमारा एपी का मान पता नहीं है, एपी का मान पता नहीं है। और इस तरीके से एपी का मान पता नहीं है और हमारा 12 का स्क्वायर हमारा करेंगे और बटा हमारा 8 कर देंगे, तो 144 और बटा 8 हो जाएगा। काट देंगे तो 8 एकम 8 और इसमें 6 गया 8 अठाई 64, मतलब एपी बराबर कितना आ गया 64, तो सॉरी 18 तो हमारा एपी पूरा है यहाँ से यहाँ तक है, और 8 इसमें से कम भी करना है, तो 18 में हम 8 कम कर देंगे तो हमारा निकलेगा कितना 10 सेमी। इसलिए हमारी जीवा ये जो होगी कितनी होगी 10 सेमी होगी। तो इस तरीके से ये इसमें की सवालें होती हैं, ध्यान देना फार्मूला। और हम आगे चलते हैं, अगली सवाल भी इसी तरीके से है, चीज़ों को समझिएगा। चित्र में बीपीए मतलब पीएबी है और वृत्त एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो आपको वहां से क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाइए। और वृत्त में पीटी एक वृत्त स्पर्शी रेखा है, पीटी एक स्पर्शी रेखा है, पीए की 5 है और एबी 15 है। तो हमें पीटी की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, पीटी की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हमारा ये पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे पीटी के स्क्वायर करेंगे और हमारी कौन सी भुजा होगी, ये जो छेदक रेखा है पूरी छेदक रेखा पीबी, और पीबी के साथ गुणांक में क्या होगा जो बाहर है जीवा को छोड़ करके, जीवा आप इतना छोड़ दीजिए, और जो है पीए इसका मतलब पीए, पीबी बराबर पीए ये मतलब गुणा बी। अब पीटी का हमारा पीटी तो पता नहीं, पीटी को पता करना है। पीबी का मान हमारा कितना है 5 है, पीए का मान नहीं, पीबी का मान हमारा कितना है 20 है, 20 है गुणा पीए का मान हमारा कितना है, पीए का मान हमारा 5 है, तो 20 पंचे 100 हो गया। और पीटी की स्क्वायर हमारा बराबर ये हमारा ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पीटी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो पीटी 10 आ गया, पीटी कितना आ गया 10। तो इस तरीके से इसमें की सवालें थी और आपको अच्छी लगी हो सवालें बताना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास चलेगा जो कि मतलब एक्सरसाइज लघुत्तरी प्रश्न जो इसमें के हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थोड़ी सवालें हम बताते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद हमारी वीडियोज़ को देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, सारी चीज़ें आप जुड़िए। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, पूरा आराम से अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और आप एक बार रिवीजन मार लीजिएगा या आप समझ लीजिएगा, वैसे भी वीडियो से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने 5 सवालों को आज समझाया, 5-6 सवाल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिए। आपको सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करिए वाट्सएप मोबाइल टेक चैनल, जो कि आपको मिल जाएगा। ओके चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।